गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने VACPR मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हमने उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और उनकी स्ट्रक्चर और उनकी शेप कैसी बनती है वो, और उनका अरेंजमेंट, और अगर मैं देखूं उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा न्यू थ्योरी है, हमारी थ्योरी का नाम है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस अकॉर्डिंग थ्योरी दी गई। ये किसने दी थी? थ्योरी दी थी हाइटलर एंड लंदन ने, और इसके अंदर पोलिंग और स्लेटर ने डेवलप किया इसको। इन्होंने बाद के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को टर्म को डेवलप किया, मेनली पोलिंग ने। ठीक है, तो ये तो है बाद का पार्ट। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारी VBT थ्योरी है वो 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई है। एक तो नॉर्मल थ्योरी जो किसने दी थी? हाइटलर एंड लंदन ने, और सेकंड जो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है, पोलिंग और स्लेटर ने दी थी। तो शुरुआत हम करते हैं नॉर्मल थ्योरी से। क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होने चाहिए? अनपेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे तभी तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो इन वैलेंस शेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, यानी कि ऑर्बिट हैव, या मैं इससे फर्स्ट बात करूं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होंगे, तो जो ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या करेगी? बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग होनी जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्या कहता है रूल या इसका पोस्टुलेट कि जो ऑर्बिटल्स है हैव सेम एनर्जी, क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी ही नहीं होगी तो वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, और जब ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे तो उनके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए सेम एनर्जी का होना जरूरी है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होता है। कब? जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर A और B के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो उसके अंदर A के भी इलेक्ट्रॉन है और B के भी इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बन जाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये A का है या ये B का है, अकॉर्डिंग टू दिस VBT थ्योरी। ठीक है, फिर 5 पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट को लाना पड़ेगा। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ground state
ठीक है। सो कन्वर्ट इनटू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल को हम ला सकते, सॉरी मॉलिक्यूल क्या, एटम को हम ला सकते हैं। 6 जो है वो क्या कहता है कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन आइडेंटिटी ऑफ एटम नो चेंज, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एटम जो है वो चेंज नहीं होगी। यूं नहीं कि बॉन्ड बन गया तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये थी वीबीटी थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब मैं इसके अंदर एक एग्जांपल को लेके आपको समझाता हूं क्या होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल लेता हूं कि ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है ए, ये है ए। तो इसका न्यूक्लियस होगा ए, इसका भी न्यूक्लियस होगा बी, इसका इलेक्ट्रॉन होगा ए, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा बी। अब देखो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों ही लगते हैं, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच लगेगा, ध्यान से देखना, Na और Na और ये के बीच लगेगा, Nb और Eb के बीच लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो ऑलरेडी अट्रैक्शन फोर्स लगता ही है। अब ये जो Na है वो इस Eb को भी क्या करेगा, खींचेगा। तो Na Eb के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो Nb जो होगा वो E के इलेक्ट्रॉन यानी कि A के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होगा अट्रैक्शन में काम करेगा। और रिपल्शन में क्या काम करेगा, जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करेगा। ध्यान ये रखना है, यूं नहीं कि Na और Eb कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो अट्रैक्शन है वो होना चाहिए मैक्सिमम किससे, अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन जो है वो किससे, रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, देखो ये है हमारी, या मैं बात करूं यहां पर ये है हमारी एनर्जी और ये है हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये कोई दो एटम है, ये जब दो एटम पास आते हैं, और ये कंडीशन कब है, जब दो एटम एक दूसरे के अंदर बहुत पास आ जाते, तब जाके क्या मिल रहा है हमें, बॉन्ड का फॉर्मेशन जो उसकी एनर्जी है क्या होती है, कम। क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में देख चुके हैं कि जो एटम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और मॉलिक्यूल जो बनता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब ये जो बीच के अंदर ये जो मैंने डार्क सर्कल किया है ये क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्या होती है ये, ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुई है बॉन्ड का फॉर्मेशन बनने के लिए पॉसिबिलिटी भी है वो इंक्रीज हो रही है, और ओवरलैपिंग होने पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके थ्रू उसकी एनर्जी सबसे एक फिक्स पॉइंट पर आके
कम हो जाती है और फिर वापस से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाने पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा और रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ही ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ये है हमारी ओवरलैपिंग। अब इस मॉडल को ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की कैसे होती है, वो देखनी है हमें। ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग, और ये जो ओवरलैपिंग होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस और एक होती है जीरो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और हमारी जीरो। कैसे होती है देखो, अब जब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तब जो एटम की जो एक्सिस होती है एटम्स की, वो कैसी होती है, सेम। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है इसके अंदर, इन बॉन्ड फॉर्मेशन orbitals must have same orientation and shape, यानी कि ऑर्बिटल्स जो होंगे उसकी ओरिएंटेशन और उसकी शेप जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ये है हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस पी ऑर्बिटल से एक और पी ऑर्बिटल करता है, दोनों की शेप सेम, ओरिएंटेशन भी सेम, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। एक और होता है इसमें, फिर होता है हमारा माइनस प्लस और ये एस। अब एस के अंदर शेप पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एस की जो शेप है सभी डायरेक्शन के अंदर कैसी होती है, इक्वल होती है, इसीलिए ये इसके साथ ओरिएंटेशन, यानी कि अगर इसका मैं ओरिएंटेशन देखूं तो वो कैसा होगा, सेम होगा, और ये भी क्या है, प्लस, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का हो जाएगा। ये है हमारी x और x, यानी कि px और px के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये px px pz पहले ही हो चुकी है, ये है हमारा z डायरेक्शन, और ये है हमारी py और py, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये ओवरलैपिंग कैसी है, हमारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड के अंदर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। बस हमें ये चेंज करना है, क्या करना है हमें, कि ये जो हमारा प्लस है ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के बीच के अंदर हमें क्या करनी है, ओवरलैपिंग करवानी है, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस, अगर ये प्लस की जगह माइनस हो जाए, प्लस माइनस, ठीक है। सेम
प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होगी हमारी पी वाई, ये हमारी होगी प्लस माइनस माइनस प्लस पी एक्स। तो ये तो थी हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग। फिर नेक्स्ट है हमारी जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि किसी टाइप का कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, एक तरीके से अगर ओवरलैपिंग हो भी गई तो ये क्या करता है ओवरलैपिंग कि जो एक्सिस है उस एक्सिस के सेंटर पॉइंट पे आके अटैच हो जाता है। अब यहां पर ओवरलैपिंग होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये है हमारी जीरो ओवरलैपिंग। फिर अगर मैं बात करूं, ये है हमारी पी एक्स और ये है हमारी पी वाई, तो अब इनमें किसी टाइप का कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, सेम वे अगर मैं ये हमारा पी जेड और ये हमारा पी एक्स, तब भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो एक तरीके से मैं बोलूं कि अगर डिफरेंट एक्सिस है या एक्सिस सेम होने पर अगर वो ओवरलैपिंग कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, जंक्शन पे हो रहा है, इसीलिए वो ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी हमारी जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये है हमारी जीरो ओवरलैपिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग है इससे क्या बनते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर ये ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट रोल करती है। कैसे, देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ बॉन्ड का नेचर कैसा और उसके अंदर कैसी ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कि इसके अंदर जो हमारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओवरलैपिंग एंड टू एंड होती है। कैसे, ये है हमारा एस और ये है हमारा एस, इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये है हमारा एस और ये है हमारा पी। ठीक है, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं बोलूं P और P के अंदर ओवरलैपिंग, ये थी हमारी S और P के अंदर। P और P के अंदर क्या होता है कि ये है हमारा P ऑर्बिटल, ये है हमारा P ऑर्बिटल, और हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्ड का। यानी कि इन सब के अंदर क्या कॉमन है, सबके एंड मिल रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं एंड टू एंड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे ऑल्सो perpendicular to nuclear axis, या मैं बोलूं न्यूक्लियर एक्सिसेस ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे, देखो ये है हमारा p ऑर्बिटल, ये भी है हमारा p ऑर्बिटल, ये है हमारा न्यूक्लियर एक्सिस Z, ये है हमारा px और ये है हमारा py। जब इन दोनों के बीच के अंदर ओवरलैपिंग होगी
वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, हमारी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। इसे हम डिफरेंट वे से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इनके बीच में डिफरेंस वो हम देख लेते हैं। डिफरेंस में है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में बोलूं, सिग्मा बॉन्ड जो होगा उसके अंदर ओवरलैपिंग कैसी होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग जो होगी वो कैसी होगी, मिनिमम। ओवरलैपिंग मैक्सिमम है, यानी कि बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे फर्स्ट, यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूल में बोलूं, फर्स्ट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को अगर बनना है तो उसके लिए फर्स्ट मैं बोलूं, फर्स्ट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड फॉर्म। यानी कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब जाके क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखूं, ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल, क्योंकि हमने क्या देखा कि सेम एक्सिस है। और ये जो होगा हमारा कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखूं कि इस बॉन्ड का या बॉन्ड या मैं बोलूं नो यूजेस इन रेजोनेंस और यूज्ड इन रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा था तो हमने क्या देखा था वहां पर कि जो पाई यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा था वहां से हम इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे घुमा रहे थे, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे। फिर ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये इजीली, या मैं बोलूं सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं, रोटेट। और ये जो होते हैं कैन नॉट रोटेट, इन्हें रोटेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ये जो रोटेट होंगे ये हमारा ज्योमेट्री यानी कि अगर मैं बोलूं आइसोमेरिज्म के अंदर फुल डिटेल से चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।